मेरे साथियों और मेरे सामने विराजमान भारत के भविष्य प्यारे बच्चे और बच्चियों, वार्षिक उत्सव पे मुझे पहली बार मौका मिला है यहाँ आने का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस शिक्षा के मंदिर के प्रिंसिपल महोदय महेंद्र सिंह जी, जिन्होंने मुझे याद किया। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा उनका और समस्त उनके जो साथी स्टाफगण हैं। मैं भी इसी 8वीं तक पढ़ा था, 6ठी 7वीं 8वीं। 1998 में 8वीं पास करके और मैं इस स्कूल से निकला था। स्कूल से जाना हमारी एक मजबूरी थी, क्योंकि ये स्कूल उस समय 8वीं तक ही हुआ करता था। और बहुत खुशी की बात है, आज मैं ये स्कूल का जो दृश्य देखा है, पीछे से दीवार वगैरह, मैं प्रिंसिपल महोदय महेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहूँगा। हम जब उस समय 8वीं पास करके निकले थे, उस समय हमारे प्रधानाध्यापक हुआ करते थे गोविंदास जी स्वामी। मैं उनको भी बहुत बहुत अपना आदरणीय मानता हूं, क्योंकि उन्होंने भी आकर के अपनी स्कूल का चमक दमक पूरी अलग से कर दी थी। उसी तरीके से मुझे याद आया 1998 के बाद कि पहली बार हमारे गांव में कोई अच्छे प्रिंसिपल आए हैं। और मैं निवेदन करूंगा पूरे गांव के सभी निवासियों से कि हमें ऐसे प्रिंसिपल मिले हैं, ये बड़े गांव के लिए सौभाग्य की बात है। हमें इनका सहयोग करना चाहिए। और बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करना चाहूँगा उन भामाशाहों का जिन्होंने इनका सहयोग किया है। मैं भी एक छोटा सा इस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे माध्यम से भी एक आप महेंद्र सिंह जी, मेरे माध्यम से कोई वाटर कूलर गर्मियों में ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए आप कहें तो जब लगवा सकते हैं। अन्यथा आपकी कोई उससे भी बेहतरीन कोई जरूरत की कोई चीज हो तो उसके मूल्य के लिए मैं नगद राशि प्रोत्साहन आपको देना चाहूंगा। बच्चों के लिए मैं शिक्षा के लिए थोड़ी सी बात कहूंगा कि शिक्षा जो है वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा से ही जिंदगियां महान होती है। शिक्षा से ही आन बान शान होती है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं होता, असली शिक्षा से खुद की पहचान होती है। शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा को बड़े ध्यान से, जैसे अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजे, और बच्चों से निवेदन करूंगा कि टाइम पे अपना एक जीवन में अपना एक लक्ष्य बनाए कि मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, शिक्षक बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर, कुछ भी आप पे डिपेंड करता है। जो आपको अच्छा लगे, अच्छा खिलाड़ी भी बन सकता है, लेकिन हमारे देश का, हमारे गांव का नाम रोशन करे। एक लक्ष्य निर्धारित करे, लक्ष्य भी इरादे के साथ करे, क्योंकि कुछ लोग, कुछ बच्चे जो है वो एक इच्छा बना लेते हैं कि मुझे ये बनने की इच्छा है। इच्छा नहीं, इरादा रखिए, क्योंकि जब मुसीबतें आती हैं जीवन में तो इच्छाएं दब जाती है और इरादे और मजबूत हो जाते हैं। इसलिए इरादा लेकर के एक टारगेट बनाए, एक लक्ष्य बनाए। मैं कहता हूँ जीवन में हर हाल में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, रोक ही नहीं सकता कोई। मैं एक छोटा सा कुछ इच्छा और इरादे पे एक छोटी सी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक खिलाड़ी था जो तैराकी में खेलता था, और उसने फर्स्ट और सेकंड आए थे, वो दोनों गोल्ड मेडल जीते थे। उन्होंने उस समय 6 गोल्ड मेडल जीते थे, और वर्ल्ड रिकॉर्ड का था कि 8 गोल्ड मेडल कोई अगर जीते एक ओलंपिक में तो वो वर्ल्ड का चैंपियनशिप, एक वर्ल्ड खिताब जीतेगा। उन दोनों खिलाड़ियों से पूछा गया, फर्स्ट सेकंड थे, जो फर्स्ट था उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि अगले ओलंपिक के अंदर मैं 8 गोल्ड मेडल जीत करके और पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम रोशन करूं। लेकिन जो सेकंड आया था उसने कहा कि मेरी इच्छा नहीं, मेरा इरादा है कि 8 गोल्ड मेडल अगले ओलंपिक में मेरे होंगे। और इत्तेफाक तैराकी था तो 1 साल बाद उसका एक हाथ टूट गया था। हाथ टूट गया तो डॉक्टर ने बोला कि तू बिल्कुल इस हाथ को हिलाना नहीं है और तैरना बंद कर दे। अब उसने जो इरादा ले रखा था उसने कहा कि मैं बंद नहीं करूंगा। उसने हाथ बांध करके और अपने पैरों से प्रैक्टिस शुरू की, और 1 साल तक पैरों से इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस की कि जब 1 साल बाद उसका हाथ ठीक हुआ तो पैर भी हाथ से तेज चलने लगे। और 2008 के अंदर उस लड़के ने जब तैराकी का लास्ट मेडल था,
जो बटरफ्लाई वाला होता है उसके अंदर जब वो पहुंच रहा था तो उसकी आंखों के अंदर पानी से धुंधलापन हो गया था, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसको अपने स्टेप याद थे कि इतने स्टेप के बाद मेरी 100 मीटर की रेस पार हो जाएगी। और उस लड़के ने पार की। 2008 के अंदर एक लड़का जो गोल्ड मेडल, जिसने 8 एक साथ गोल्ड मेडल अपने झोली में डाले थे, माइकल फेल्प्स, जो यूएस का खिलाड़ी है। अभी जो गूगल खड़ा था इस पे आप सर्च करके देख लेना, अभी जो आया था गूगल बन के। तो मेरा कहना यही है कि जो भी आप अपने जीवन में एक लक्ष्य, एक टारगेट बने, उसके तहत काम करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा महेंद्र सिंह जी, हमारे प्रिंसिपल साहब को, कि मेरे लिए भी कोई भी काम हो तो मैं कभी भी आप मुझे याद करें, मैं आपके साथ सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। बहुत खुशी की बात है कि ऐसे प्रिंसिपल हमारे गांव को मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।